मैं क्लास 10 वालों को आज समांतर श्रेणी का टॉपिक जो है शुरू करने जा रहा हूँ। देखो बोर्ड की ओर। समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर वाली श्रेणी, जैसे 2, 4, 6, 8, 2। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं? दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान आया तो यह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। कैसे? जैसे 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाओगे तब भी 2 ही बचेगा, 8 में से 6 घटाओगे तब भी 2 ही बचेगा। इसका मतलब क्या है? अंतर इसमें समान है। दो क्रमागत पदों का अंतर जो है समान है, इसलिए यह जो श्रेणी है यह श्रेणी तुम्हारी समांतर श्रेणी होगी। इसका मतलब है कि D1 बराबर यदि D2 आ रहा है, D1 बराबर यदि D2 आ रहा है तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। यदि बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और D1 का मतलब है D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। अब A2 क्या है? A1 ये A2, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। A1 का मतलब है पहला पद, A2 का मतलब है दूसरा पद, A3 का मतलब है तीसरा पद और A4 का मतलब है चौथा पद। जब D1 निकालना मुझे तो A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसी प्रकार D2 निकाल लो। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? 6 है, माइनस A2 कितना है? 4। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। देखो D1 का मान कितना आया? 2। D2 का मान कितना आया? 2। D1 का मान भी 2 है, D1 का मान भी 2 है, D2 का मान भी 2 है। चूंकि D1 बराबर किसके हैं? D2 के, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। लिख देंगे, इसलिए यह सूची एपी में है। पहली एक्सरसाइज में तुम्हारे इस तरीके के सवाल भी हैं कि सूची दे देगा वो कि बताओ ये सूची जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं। इससे आप लोग देखो थोड़ा सा। इसके बाद पहला सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या है? an बराबर होता है n वा पद। n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। d का मतलब होता है सार अंतर, सार अंतर। देखो एक बार और समझ लो, an का मतलब है n-वा पद, n का मतलब है पदों की संख्या, d का मतलब है सार अंतर। सार अंतर का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस, दो पदों का अंतर होता है सार अंतर। दूसरा सूत्र ये है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मतलब है
n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। अब बात यह है n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। n जो है बेटे यही है, n यहां मैंने लिखा पदों की संख्या, यहां लिख दो n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए क्या हो, ए होता है तुम्हारा प्रथम पद, ये होगा प्रथम पद। डी, डी होता है सार अंक, डी होता है सार अंक। दो सूत्र हैं तुम्हारे, इन सूत्रों पे ही सवाल है। तीसरा सूत्र और है, अंत से आर व पद बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अब बात यह है कि एल क्या है, एल होता है अंतिम पद, एल बराबर होता है अंतिम पद। अंतिम पद। आर का मतलब क्या है, आरवा पद, डी का मतलब क्या होगा, सारवा। लीजिए अब ये तीन सूत्र हैं मोस्टली इसमें हाई स्कूल में। अब मान लो तुम्हें दूसरा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए। अब सवाल देखो कुछ